सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग सभी। तो आज जो है स्टोरी टाइम का टाइम है, मतलब स्टोरी टाइम वीडियो का टाइम है आज। तो आज जो है मैं एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ अपनी बाइक एक्सीडेंट की, जिसमें मैं था और मेरी सिस्टर्स थी मेरे साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी है आज से 2 साल पहले की। तो 2 साल पहले जब मैं 8th 9th में पढ़ता था, मतलब 2 साल पहले नहीं पढ़ता था, वो 4 साल पहले पढ़ता था। तो वो 4 साल पहले की स्टोरी है जब मैं 8th 9th में पढ़ता था। तो उस टाइम क्या हुआ ना सीन कि होली का टाइम था। तो होली के टाइम मेरे पेपर हो चुके थे ख़त्म। उसके बाद क्या हुआ कि पापा जो है, पापा घर में नहीं थे। तो पापा ने बाइक रखी थी घर में और पापा गए थे अपने दोस्त की कार में। तो मेरे को बाइक जो है वो चलाने उस टाइम इतनी आती नहीं थी। उससे 2 दिन पहले मैंने वो स्टार्ट करना ही सीखी थी सिर्फ। तो उस दिन पापा रात को गए कोई 5 बजे। तो मैंने जो है वो बाइक की चाबी ढूंढ करके बाइक चलाना शुरू कर दिया। तो बड़ी मुश्किल से मैं बाइक सीखा, मतलब एक ही दिन में सीखा, सिर्फ 4 घंटे मिला करके। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो उस टाइम मेरा रोड भी यहाँ का कच्चा ही होता था बिल्कुल ही। तो अगला दिन था होली का ना। तो होली के दिन जो है आपका भाई जो है इतना ज़्यादा खुश कि आज तो होली है। और दूसरी खुशी इस बात की कि आज पापा घर में नहीं है और पापा गए हैं कहीं और बाइक जो है वो मेरे पास है। तो मैंने जो है वो सुबह 9 बजे नहाया धोया और बाइक उठाई और चल पड़ा सीखने के लिए। तो शुरू में तो क्या किया मैंने, मतलब यहाँ नज़दीक ही चलाने लगा, जैसे 2-3 किलोमीटर के रेंज में। 2-3 किलोमीटर के नहीं, 200-300 मीटर के रेंज में। 2-3 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो चलाते चलाते क्या हुआ ना कि आप लोग खुद को भी इससे मेरे को लगता है जोड़ सकते हो, क्योंकि आप लोग भी फर्स्ट टाइम जब बाइक चला रहे होने ना, तो आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो जैसे मैं बाइक लेके आता था ना, एकदम से ब्रेक मारनी हो तो मैं जो फटाफट पहला गियर डाल देता था, ब्रेक नहीं मारता था। तो वैसे आपका भाई पहुंच गया घर में। तो इतनी ज़्यादा खुशी कि हाँ मैं बाइक चला ले रहा हूँ। तो घर आके मैंने अपनी सिस्टर्स को बोला, दोनों को, कि हाँ चलो मेरे साथ चलो घूमने के लिए, और मैं बाइक सीख गया हूँ चलाने के लिए, और अब आप लोगों को भी मैं बिठा करके यहाँ पे घुमाता हूँ, सैर करवाता हूँ होली के दिन। Oh my God! तो वैसे मैंने वो बाइक पे बिठाए और चल पड़े हम गेड़ी मारने के लिए। तो पहले टाइम तो मैंने एक सिस्टर बिठाए। तो एक सिस्टर को बिठाने के बाद थोड़ा सा आगे गया मैं, फिर मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हो गया कि हाँ अब तो मैं बाइक चला ही सकता हूँ ना। तो वैसे ही मैंने एक सिस्टर बिठाए, थोड़ी सी आगे तक बाइक चलाई। उसके बाद मेरे माइंड में पता नहीं क्या चुल मची कि मैंने जो है अपने दूसरी सिस्टर को भी बोला कि आप भी साथ में बैठ जाओ। पहले मैं उनको एक एक करके जुटा रहा था, मतलब एक एक करके बाइक में गेड़ी दे रहा था। उसके बाद मैंने बोला कि आप दोनों साथ में बैठ जाओ, अभी मजा आएगा ना। तो पता तो आप लोगों को मेरे माइंड में एकदम से चुल मच जाती है। मैंने उन दोनों को साथ बिठा दिया। तो सुबह से मतलब 12 बजे होंगे तब से हम गेड़ियाँ मारने लगे और बहुत घूमे, मतलब बहुत ज़्यादा घूमे यहाँ घर के पास में, फिर 2-3 किलोमीटर की रेंज में, मतलब काफ़ी बाइक चलाई मैंने उस दिन। तो क्या हुआ कि लोग बोलने लगे मेरे को कि मैंने जो है वो भांग पिया और ये पागल हो गया जो इतनी ज़्यादा बाइक चला रहा है, ऊपर से 2-2 बहनें बिठाई है अपनी। तो मेरे को तो खुद के ऊपर भरोसा कि हाँ मैंने जो है वो बाइक अब सीख लिया है, अब तो मैं चला चला के जो हूँ राइडर बन जाऊँगा पूरा। अब तो मैं मैचेस वगैरह भी खेल सकता हूँ जो बाइक के लिए होते हैं, रेसिंग गेम्स। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट उस टाइम मेरे को जो है खुद पे पूरा कॉन्फिडेंट आ गया था। उस टाइम मेरे पैर भी बाइक में नहीं लगते थे। तो वैसे मैंने उनको बिठा दिया और साथ में हम गेड़ी लगे मारने। तो मम्मी जो है वो बार बार घर से बोल रही थी कि मत जाओ मत जाओ। तो मेरा रिएक्शन पता है क्या होता था कि नहीं मेरे को तो बाइक आती है, मैं तो जाऊँगा ही जाऊँगा। तो वैसे ये घर में बैठ गए, मतलब कोई 4 बजे तक हम गेड़ियाँ मारते रहे। तो उसके बाद ये घर आ गए दोनों और मैं अकेला घूमता रहा। उस टाइम होती थी स्प्लेंडर ना मेरे पास। तो उसका तेल का भी कोई सीन नहीं होता था, क्योंकि उसको एक बार टंकी फुल करवा दो वो चलते रहती थी। तो ये दोनों बैठ गए घर में, तो मैं लगा अकेले गेड़ियाँ मारने। तो लास्ट टाइम क्या हुआ कि इनको बोला कि चलो एक गेड़ी मारते हैं, फिर हम गेड़ी मार के आए। फिर ये दोनों घर को चल पड़ी। मैं इनको दोबारा बिठा दिया कि चलो गेड़ी मारने। तो मम्मी आ गई डंडा लेके। तो एकदम से जैसे ही मम्मी डंडा लेके आई ना, तो मैंने इन दोनों को बिठाया और साथ में ले गया घुमाने के लिए। तो एक बार दोबारा हम घर के पास आ गए। तो मम्मी बोलती है कि अब घर आ जाओ, बहुत हो गया, ज़्यादा भी अच्छा नहीं होता है, मतलब अब इतना तो तुम लोग घूम ही गए हो और कितना ज़्यादा घूमोगे। तो मेरे माइंड में वो चुल कहाँ ख़त्म हो रही थी। तो मैंने बोला आज एक लास्ट गेड़ा मारते हैं ना। तो उस टाइम क्या हुआ ना, जैसे मैंने बाइक स्टार्ट करी, मेरे आगे से जो है एक बिल्ली निकल गई। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। तो जैसे मेरे आगे से बिल्ली निकली ना, तो अब मेरे को पता नहीं है कि ऐसे माना जाता है या नहीं, बट उस टाइम तो ऐसा हुआ था कि एकदम से बिल्ली निकली
और मेरी थी लास्ट गेड़ी उस टाइम ना, तो मैंने लाइट्स वगैरह ऑन कर दी, मतलब अंधेरा भी थोड़ा बहुत हो गया था। और वैसे ही फर्स्ट गियर डाला और आपका भाई जो है वो निकल पड़ा बड़ी राइड के लिए। तो जैसे चढ़ाई थी ना ऊपर को और रोड था कच्चा और ये दोनों बैठे थे और मैंने पहला गियर डाला और एकदम से जैसे पहला गियर डाला और बाइक जो है वो आगे से उठ गई पूरी की पूरी और वो जो है खेत में गिर गई। खेत में गिरने के बाद मेरा रिएक्शन पता है क्या था कि मेरा जो फेस था ना वो पूरा जमीन के अंदर ऐसे चला गया था, मतलब मिट्टी के अंदर। और वो दोनों जो है एक दूसरे का नेम लगी लेने और वहाँ पे बेहोश हो गई दोनों। और मेरा रिएक्शन था कि इनको क्या हुआ, इनसे ज़्यादा तो मुझे लगी है, मैं तो बेहोश हुआ नहीं। तो लड़कियों के तो बहाने खत्म नहीं होते, इनको पता नहीं क्या हो गया। वैसे मम्मी ने देख लिया और सब गाँव वाले इकट्ठे हो गए ना, और पता नहीं क्या गांव वाले सब मुझे ब्लेम करने लगे कि हाँ तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से। तो ये दोनों हो गए बेहोश। फिर आया टाइम पापा को कॉल करने का। अभी मजा आएगा ना। फिर भाई पापा को कॉल हो गई और पापा को फ़ोन में ऐसा बोला गया कि आपके बेटे ने बाइक फेंक दिया है और उसने साथ में दोनों बहनें भी फेंक दिया। तो पापा का रिएक्शन उस टाइम पता नहीं क्या होगा। हॉस्पिटल जाने का टाइम आया कि अब हॉस्पिटल जाना है तो कौन कौन जा सकता है ना। तो मेरा रिएक्शन था उस टाइम कि मेरे को भी ले चलो, क्योंकि मेरा तो पैर में लग गई थी, पूरे में मुंह में भी लगी थी। तो मुझे जो है कई लोगों ने कहा कि तेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ इसलिए तू तो हॉस्पिटल जाएगा ही नहीं। तो मुझे रख दिया घर में और उन दोनों को ले गए हॉस्पिटल के लिए। और वैसे ही पापा घर आ गए तो पापा ने मतलब बोला ही नहीं कुछ भी इतना ज़्यादा, पता नहीं क्यों नहीं बोला उस दिन। तो उनको हॉस्पिटल ले गए, फिर वहाँ पे उनको बोला कुछ भी नहीं हुआ है। और मेरा घर में थोड़ा सा इलाज किया, मुझे हल्दी का दूध पिलाया गया, समझ रहे हो। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे वो दोनों घर आई तो अगले दिन हम सुबह उठे तो पापा हमें देख के हंसने लगे। तो मुझे लगा कि बाइक का क्या हाल है, मैं बाइक देखने गया तो तब तक पता लगा था कि बाइक जो है वो घर वालों ने लॉक करके एक गैराज के अंदर रख दिया है। वाह क्या सीन है। तो उसके बाद 1 साल तक जो है उन्होंने बाइक को ठीक नहीं करवाया, ना मेरे को चलाने दी, ना ही किसी और की बाइक चलाने देते थे। तो उसके बाद ले गए उस बाइक को ठीक करवाने के लिए, फिर ठीक करवा के लाए, तब मैं सीख गया था। पर तब मैं जो हूँ पूरी तरह सीख गया था। बोलते हैं ना कि एक बार अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो पूरी तरह से सीख जाता है। तो इसकी स्टोरी का मीन पता है क्या है कि जब तक खुद पे पूरा भरोसा ना हो ना और एक दिन में बाइक सीख के किसी को साथ मत बिठाओ, वरना मेरी तरह हाल होता है। लास्ट में हॉस्पिटल भी नहीं ले जाते हैं, बस घर में ट्रीटमेंट होता है, वो भी हल्दी वगैरह पिला करके। और जूते पड़ते हैं गांव वालों और घर वालों से, वो अलग से पड़ते हैं, उससे बुरा हाल हो जाता है। मेरा तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर दिया था घर वालों ने। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो जो है वो दोनों मेरे से ना बाइक पे बैठने के लिए भी डरते थे, मतलब 2-3 साल तो मेरे साथ बाइक में भी नहीं बैठे थे। बट हाँ फिलहाल अब तो वो बैठ ही रहे बाइक में, बट जब 2-3 साल थे ना वो मेरे साथ बाइक में नहीं बैठे इस चक्कर में कि ये दोबारा से ना फेंक दे। बट मैं इतना भी ज़्यादा खतरनाक राइडर नहीं हूँ कि मैं फेंक दूंगा बाइक को, क्योंकि इतना तो मुझे आती है चलाने के लिए। बट जो हो गया वो हो गया। तो अगर आप लोगों को आज की स्टोरी टाइम वीडियो अच्छी लगी होगी ना, तो मैं अभी भी सोचता हूँ ना उसको माइंड में, तो बहुत ज़्यादा हंसी आती है। तो अगर आप लोगों को स्टोरी टाइम वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। तो मिलते हैं आप लोगों को ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके बाय, टेक केयर।